हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। ये सेशन रूट वर्ड्स पे बेस्ड है और ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 10 है। जिन दो रूट वर्ड्स को आज हम पढ़ेंगे वो हैं DOL डोल और DORM डॉम। अब आप चाहें तो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन बैचेस भी मेरे अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से दुर्गेंद्राज ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर मेरे सारे कोर्सेज जो भी हैं वो सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला रूट वर्ड है डोल। मीनिंग है सैडनेस, सफरिंग या फिर पेन, मतलब दुख, दर्द अथवा कष्ट या फिर तकलीफ। डोल को लेकर, डोल का यूज करके जो भी वर्ड्स बनेंगे उनमें दुख, दर्द, तकलीफ अथवा कष्ट का भाव आएगा। पहला वर्ड है कॉन्डोलेंस, जिसे कंडोलेंस भी लोग कहते हैं। आप इसे कॉन्डोलेंस या कंडोलेंस जो भी समझ में आए कह सकते हैं। अ मैसेज ऑफ सिंपैथी फॉर समबडी, किसी के प्रति सहानुभूति। कोई व्यक्ति दुख में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, किसी के गुजर जाने का उसको गम हो, तो उस वक्त आप जो उसके प्रति सहानुभूति अपनी व्यक्त करते हैं, उस संदेश को, उस भाव को ही कॉन्डोलेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द चीफ मिनिस्टर हैज ऑफर्ड हिज कॉन्डोलेंसेस। याद रखें कि जो कॉन्डोलेंस नाउन है उसको यूज करते समय जिन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर वो वर्ब एक्सप्रेस हो सकती है या फिर ऑफर हो सकती है। मैंने ऑफर वर्ब को यूज किया है, आप चाहें तो एक्सप्रेस वर्ब को भी यूज कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज ऑफर्ड या फिर एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्डोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन एक्सचेंज ऑफ फायर। अभी जो घटना हुई उसी से रिलेटेड है ये सेंटेंस। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब है जब दोनों पक्षों से गोलियां दागी जा रही हों। तो ये लिखा है कि चीफ मिनिस्टर ने उन पुलिस ऑफिसर्स की फैमिलीज के प्रति अपनी संवेदना, अपना दुख, अपना एक तरीके से लगाव, जो सिंपैथी का मैसेज है वो ऑफर किया है, दिया है उन ऑफिसर्स की फैमिली के प्रति जिनकी जान चली गई इन एक्सचेंज ऑफ फायर। जब दोनों पक्षों से फायरिंग हुई तो उसमें जिन ऑफिसर्स की जान चली गई उनकी फैमिली के प्रति चीफ मिनिस्टर ने अपनी कॉन्डोलेंस यानी कि शोक संदेश या फिर संवेदना एक तरीके से व्यक्त की है। वर्ड नंबर 2 इज डोलफुल। डोलफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें सफिक्स के रूप में FUL आया है। याद रखें, अगर किसी भी वर्ड में सफिक्स के रूप में FUL या फिर LESS आए, जैसे मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस, तो ऐसे वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव्स ही बनते हैं। तो डोलफुल एक एडजेक्टिव हुआ। क्या मीनिंग है? अ डोलफुल एक्सप्रेशन, मैनर और वॉइस इज डिप्रेसिंग एंड मिजरेबल, मतलब एक ऐसा भाव, एक ऐसा तरीका या फिर ऐसी आवाज़ जिससे दुख, दर्द अथवा तकलीफ दिख रही हो। जैसे कि कोई पेश आ रहा हो और लग रहा हो कि वो दुख है, किसी की शक्ल देख करके वो दुख में है ये समझ में आ रहा हो, किसी की आवाज़ कराहने जैसी हो जिससे पता चल रहा हो कि ये कष्ट में है या फिर दुख में है। ऐसी सिचुएशन को, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसी स्टेट के लिए डोलफुल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। खास तौर पे आवाज जिससे दुख का भाव व्यक्त हो रहा हो, बात करने का तरीका जिससे दुख व्यक्त हो रहा हो, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे बिहेवियर को, इस मैनर को, इस आवाज को ही डोलफुल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लिसन टू हर डोलफुल वॉइस, यू कैन ईजिली फील द पेन। आप उसकी कष्ट भरी आवाज को तो सुनिए, आप बड़ी ही आसानी से उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। जब आप उसकी दुख भरी, दर्द भरी आवाज को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उसकी तकलीफ को भाप सकेंगे, उसे महसूस कर सकेंगे। जो अगला वर्ड है डोल ड्रम्स। मैं आपको बता दूं कि जो रूट वर्ड डोल है इससे यही 3 वर्ड बनेंगे। बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है इस रूट वर्ड की, यही 3 वर्ड्स बनते हैं और ये तीनों ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं। कम वर्ड्स बनते हैं इसलिए बड़ी ही ईजिली आप इन सभी को याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो लास्ट वर्ड है डोल ड्रम्स, जनरली इसे एक ईडियम के जैसे यूज किया जाता है। कैसे? इन द डोल ड्रम्स। कभी कभी ये आर्टिकल दार नहीं भी होता है। कैसे? इन डोल ड्रम्स या फिर इन द डोल ड्रम्स। मेरी बात समझ में आ गई? ये ईडियम के जैसे यूज होता है, इन द डोल ड्रम्स।
पढ़िए, अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज वेरी सैड एंड हैज नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग। एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, इतना दुखी है कि उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, किसी भी कार्य को करने में उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति को, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत दुखी होने की वजह से किसी भी चीज में अपने आप को नहीं रमा पा रहा है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, ही इज फाइंडिंग नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनी जॉब, ऐसी स्टेट को डोलड्रम्स बोला जा सकता है। और भी मीनिंग है, पढ़िए, अ स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन और स्लम्प। स्टैग्नेशन का मतलब रुक जाने से होता है, खासतौर पे जब पानी कहीं जमा हो जाता है, ठहर जाता है, तो स्टैग्नेशन उसको कहा जाता है। स्लम्प मतलब गिरावट। ये किसी कंपनी, इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए हो सकता है, मार्केट के लिए हो सकता है। जब किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, मार्केट में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ ना हो, मशीनें बंद पड़ी हुई हो, गिरावट देखने को मिल रही हो, पतन देखने को मिल रहा हो, कोई ग्रोथ ना हो रही, जैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कुछ समय के लिए उनमें ताला लग गया, ये डोलड्रम्स का स्टेट हो गया। प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गया, ये डोलड्रम्स की स्टेट हो गई। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल पर्सनल यूज के केस में है, जैसे आफ्टर सुजैन अंडरवेंट अ पेनफुल डिवोर्स। अंडरगो का मतलब होता है होकर गुजरना, अ पेनफुल डिवोर्स मतलब सुजैन नहीं चाहती थी कि उसका डिवोर्स हो, पर उसका डिवोर्स हुआ जो कि उसकी विशेष के अगेंस्ट था। शी वॉज इन द डोलड्रम्स फॉर क्वाइट अ वाइल। तो लंबे समय तक के लिए वो दुख में थी, कष्ट में थी, एक तरीके से लंबे समय तक के लिए उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगा, बिकॉज शी अंडरवेंट अ पेनफुल डिवोर्स दैट वॉज अगेंस्ट हर विशेस, जिसकी वजह से शी वेंट इन द डोलड्रम्स फॉर क्वाइट अ वाइल। शी वॉज इन द डोलड्रम्स फॉर क्वाइट अ वाइल। क्वाइट अ वाइल का मतलब है कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए। इन द डोलड्रम्स, याद रखें इस एक्सप्रेशन को। तो ये तो व्यक्तिगत केसेस में हो गया, जब आप दुखी हैं जिसकी वजह से आपका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। अगला एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज के लिए है, पढ़िए, द रियल एस्टेट मार्केट हैज बीन इन डोलड्रम्स फॉर मंथ्स। महीनों से ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, जमीनों की को खरीदने और बेचने वाली जो मार्केट है, वो लंबे समय से डोलड्रम्स में है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, किसी तरीके का कोई बिजनेस इस मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था आज के सेशन का पहला रूट फॉर DOL, डोल, जिसका रिलेशन सैडनेस, सफरिंग अथवा पेन से हो सकता है। पहला वर्ड हमने कॉन्डोलेंस बनाया था, जो कि एक प्रकार का मैसेज है, संदेश है, पत्र हो सकता है, कोई भाषण हो सकता है, जिसमें आप किसी तकलीफ में जो व्यक्ति हो उसके प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं। जो दूसरा वर्ड था वो डोलफुल था। डोलफुल किसी आवाज, किसी भाव, बर्ताव, बिहेवियर के लिए यूज होता है। एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसी आवाज जिसमें कष्ट साफ नजर आ रहा हो। और अभी अभी मैंने डोलड्रम्स बताया, जो कि जनरली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में आता है इन द डोलड्रम्स के फॉर्म में, जिसके दो यूजेस हैं। एक तो व्यक्ति जब बहुत अधिक दुख में हो, या फिर जब किसी प्रकार के बिजनेस में, एक तरीके से जब कोई बिजनेस ठप पड़ा हुआ हो, वहां कोई ग्रोथ ना देखने को मिल रही हो। जो दूसरा वर्ड है वो है DORM, डॉम। मीनिंग क्या है? स्लीप इनएक्टिविटी, सोना, नींद में होना। और नींद में होने का मतलब है सुस्त पड़े रहना, इनएक्टिव होना, निष्क्रिय होना, अक्रिय बने रहना। जब किसी प्रकार की सक्रियता देखने को ना मिल रही हो, नींद में होने का यही तो मतलब है। अगर आप नींद में हैं तो एक तरीके से आप सक्रिय नहीं है। तो डॉम का क्या मीनिंग है? नींद में होना या फिर बंद पड़ा रहना, निष्क्रिय होना, किसी प्रकार से कोई गतिविधि ना होना। पहला वर्ड है डॉर्मिटरी। होपफुली आप जानते होंगे डॉर्मिटरीज रूम्स होते हैं, शयन कक्ष जिनको कहा जाता है, जहां पर आप आराम करने के लिए जाते हैं, जैसे अ रूम टू टेक रेस्ट और फॉल अस्लीप। हॉस्टल्स को भी डॉर्मिटरीज बोला जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, नींद लेते हैं। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉपेजेस पे, एयरपोर्ट्स पे भी डॉर्मिटरीज बनाई जाती हैं पैसेंजर्स के रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, खास तौर पे नींद लेने के लिए डॉर्मिटरीज बनाई जाती हैं। तो ये तो पहला वर्ड था, इजी भी था। दूसरा वर्ड है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में देखिए DORM दिख रहा है आपको। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग
स्टैटिक और मोशनलेस, या फिर इनएक्टिव स्टेट में होना, मतलब सुस्त पड़े रहना, बंद पड़े रहना। निष्क्रिय अवस्था में होने का मतलब है डॉर्मेंसी की स्टेट में होना। पढ़ के देखिए एग्जाम्पल को। द इंसेक्ट्स आर एबल टू एंटर प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब दीर्घकालिक। क्या मतलब है? दीर्घकालिक। लॉन्ग मतलब लंबा, प्रोलॉन्ग और लंबा। स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी मतलब निष्क्रिय अवस्था में। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। आप देखते हैं कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। आप केचुए को ही ले लीजिए, और छोटे छोटे कीड़े भी आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या वो बारिश में आसमान से टपकते हैं? नहीं, वो जमीन के नीचे होते हैं और बारिश में वो बाहर आ जाते हैं। तो इस बीच में जब बारिश नहीं होती है, वो साल के बाकी महीनों में इनएक्टिव स्टेट में ही तो रहते हैं, और देखिए जिंदा भी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिव है तो मर गए हैं, वो जिंदा बने रहते हैं। ये उनकी एबिलिटी है, क्वालिटी है कि लंबे समय तक वो जमीन के भीतर इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहेंगे, और जैसे ही उन्हें चांस मिलेगा ग्रोथ करने का, वो जमीन के बाहर आ जाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है इंसेक्ट्स की। पढ़िए, द इंसेक्ट्स आर एबल टू एंटर प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी अलाउइंग देम टू रेजिस्ट फ्रीजिंग। रेजिस्ट मतलब रोकना, फ्रीजिंग मतलब जम जाना, एक तरीके से मर जाना जिसको कहा जा सकता है। तो डॉर्मेंसी की स्टेट में जाने की काबिलियत होती है तमाम इंसेक्ट्स के भीतर। एक्सक्यूज मी, जो अगला वर्ड बनाया है मैंने वो है डॉर्मेंट। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि डॉर्मेंट अकाउंट्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा टाइम दो थोड़ा सा। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि डॉर्मेंट अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स जिनमें लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई लेन देन ना किया जाए, ना पैसे जमा किए जाए और ना ही विड्रॉ किए जाए, वो डॉर्मेंट अकाउंट्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। आप सब भी जब स्कॉलरशिप के अकाउंट्स खुलवाते होंगे एकेडमिक में, तो वहां जब स्कॉलरशिप आती होगी एक ही बार में सारी स्कॉलरशिप निकाल लेते होंगे, और साल के बाकी महीनों में आपका अकाउंट डॉर्मेंट रहता होगा, इनएक्टिव स्टेट में होना। पढ़िए, समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव, ग्रोइंग और बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम। कोई भी स्थिति, कुछ भी जो फिलहाल इनएक्टिव हो, ग्रो ना कर रहा हो, या फिर जिसका वर्तमान में यूज ना किया जा रहा हो, जो निष्क्रिय हो बट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव लेटर ऑन, लेकिन बाद में एक्टिव होने की क्षमता हो। जैसे अकाउंट ही ले लीजिए, डॉर्मेंट है लेकिन आप कल को जाके उसमें पैसे जमा कर दें या फिर पैसे निकाल लें तो वो एक्टिव हो जाएगा ना तुरंत। तो डॉर्मेंट होने का मतलब है कि एट प्रेजेंट चीजें इनएक्टिव स्टेट में हो। एग्जाम्पल को देखिए, सिंस द volcano is dormant right now, you do not have to be concerned about it erupting। erupt करने का मतलब है फटना या दगना। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, आप सबको मालूम है कि लंबे समय तक बहुत सारे ज्वालामुखी जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। कभी कभी डेकेड्स में, दशकों में कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें इरप्शन होता है, वो दगते हैं या फटते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो वोल्केनो है ये फिलहाल डॉर्मेंट स्टेट में है, अभी ये दगेगा या फटेगा नहीं, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से द सीड्स वी हैव जस्ट प्लांटेड आर इन डॉर्मेंट स्टेट इन ग्राउंड फॉर वीक्स। मतलब चूंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से द न्यू सीड्स दैट वी हैव प्लांटेड हैव बीन डॉर्मेंट इन ग्राउंड्स फॉर वीक्स। लंबे समय से या हफ्तों से वो जमीन के भीतर जस के तस पड़े हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही उन्हें सनलाइट मिलेगी होपफुली वो एक तरीके से ग्रो करेंगे, है ना। उनमें जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का दूसरा रूट वर्ड DORM, डॉम, जिसका मतलब सोने से या इनएक्टिव होने से हो सकता है। डॉर्मिटरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रूम्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं जहां पर आप आराम कर सकते हैं, हिंदी में इसे शयन कक्ष कहा जाता है। डॉर्मेंसी और डॉर्मेंट, ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव, है ना, निष्क्रिय अवस्था में होना। और डॉर्मेंट जो कि एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग भी होता है क्या, निष्क्रिय होना, किसी तरीके की कोई गतिविधि ना होना, सक्रिय ना होना।
तो ये था आज के सेशन जिसमें मैंने आपको दो रूट वर्ड्स पढ़ाए, DOL डोल और DORM डॉम। होपफुली आप सबको ये सेशन मीनिंगफुल लगा होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अभी के लिए इतना ही, अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।